भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवदनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं हृदयं चिनुतं शरण्यम् रत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाद्यदूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्वगत्वा सुरस्तयजसुरेशधराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेत शितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत अव्ययमेव विशतुमा नस राजहंस प्राण प्रयाण समय कभावातते कट्ठावरो धनजनौ तस्मै श्री गुरुवे हो तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे। गोविंद हरिनाम कीर्तन कर वाणी को पवित्र करेंगे, उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। हरि आओ राधा
इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, राजिया तूने मुझे थाम लिया है, राजिया तूने थाम लिया है, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे, हो श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे बालकृष्ण लाल की जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस पावन पुनित ज्ञान यज्ञ में पधारे सभी अतिथियों का ग्राम मकोरिया में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अतः आज हमारे बीच में जो अतिथि आए हुए हैं उनसे निवेदन कृपया वो यहाँ व्यासपीठ पर आए और ब्याल व्यास जी का पुष्पहार से स्वागत करें। आदरणीय श्री हरिओम जी राठौर टिकरिया आपसे निवेदन कृपया मंच पर आए और व्यास जी का पुष्पहार से स्वागत करें। इन्हीं के साथ पधारे परम आदरणीय श्री नंद किशोर जी राठौर टिकरिया आपसे भी निवेदन कृपया मंच पर पधारे और पूज्य श्री का पुष्पहार से स्वागत करें। इस क्षेत्र के डिप्टी रेंजर ग्राम मकोड़िया से ही परम आदरणीय श्री राम किशोर जी आपसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारे हैं और व्यास जी का पुष्पहार से स्वागत करें। मुझे लगता है कि अब स्वागत की वेला को यहीं पर विराम देना चाहिए, क्योंकि कथा का समय जो है पूर्णतः हो चुका है। इसलिए आइए अब हम सब मिल करके और ब्याल व्यास जी के श्री मुख से आज पंचम दिवस की अमृतमयी कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनावे। जय जय श्री राधे राधे राधे। परम मंगल में प्रात पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु
त्वरित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान विद्युत वरेण्य विप्र आचार्य वृंद संगीताचार्य वृंद भगवत चरण अनुरागी श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मात्र शक्ति आप सभी के हृदय में विराजमान बांके बिहारी लाल को प्रणाम करते हुए आप सबको जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री राम। वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सतग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के आज पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता दो महामना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर समलंकृत वाजित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्राद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्दीन सप्तरत्नौघ सात्कोंभाम्बराव्रत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंद स्वात्मज उत्पन्ने, नंद जी के यहाँ आत्मज हुआ है। सारे ब्रज में धूम मची है, बधाइयां गा रहे हैं लोग। सब लोगों ने पीले पीले वस्त्र पहने और जिसने पीले वस्त्र नहीं पहने उसके लिए ऐसी व्यवस्था की है, एक कुंड में दही भरा है और उसमें हल्दी मिला दी और जो व्हाइट दिखता है उसको उस कुंड में डाल देते हैं तो वो भी पीला हो जाता है। आज बरथी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस क्षीर रोहिणी रूप रसाला, दंड महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो जशोदा जलेबी शिरानी ने आज रबड़ी शिरात में लड़ुआ सुलाला, पूत सपूत जिन्हो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दोरी, देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल बोरी। बर्फी सी ब्रजनार है, गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, बधाई बज रही थी। नंद बाबा अथाई पर चढ़कर के बधाइयां लुटा रहे थे। ब्राह्मणों को गाय दान की 2 लाख गैया। इतने में एक ढाणी का आ गया, इनको कहते हैं सूत मांगत बंदी जन। जब हमारे यहाँ कोई पुत्र हो तो ये मांगने आते हैं और बधाई लेने आते हैं और बधाई देने आते हैं। आज नंद जी के यहाँ एक ढाणी आया है। नंद जी बोले आओ भैया ढाणी के। बोले हमें पता चला आपके यहाँ लाला हुआ है तो हम बधाई देने और लेने आए, और मेरे परिवार के सब लोगों ने कुछ ना कुछ मांगा है। नंद बाबा बोलते हैं बोलो क्या चाहिए। बोले मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज हिया चन्यायो, अपने अपने मन को मतो सब परिवार बधायो। मेरे परिवार के सब लोगों ने कहा लाला के जन्म की खुशी में मेरे लिए ये लियो, मेरे लिए वो लियो, और बधाई दी बहुत बहुत। बाबा बोले क्या चाहिए भैया बताओ। मेरे तात कहो समुझाय राय सो,
अरे जाए ऐसी शादी जो और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काज दीजो। मेरे पिताजी ने लाला की प्राकट्य की खुशी में 200 भैंस मांगी हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। बाबा बोले भैंस में तो हम रखे ना है भैया, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मांगा है तो हम देंगे। 200 भैंस दी पिताजी को। और पिताजी की बात मान के जब मैं आने लगा बाबा, तो मेरे ताऊ जी दादाजी, अरे ता पाछे पाछे समझायो इनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। मेरे दादाजी ने 700 गैया मांगी। बाबा बोले तेरे दादाजी की उम्र कितनी है? बोले 99 के हैगा, एक कम है। बोले शमशान में लकड़ियां तो उनकी बाट देख रही होंगी, 700 गैया का दूध पी के का जवान बनेंगे, लेकिन उन्होंने मांगा है तो हम देंगे। ताऊ जी की बात मान के आने लगा बाबा। तो मेरा बेटा बड़ा, मेरो बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, जैसे ताके साथी बागे काजे दीजो बाबा, मंद मदा तो हाथी। मेरे बड़े बेटा ने हाथी मांगा है। बड़े बेटे की बात मान के जब मैं आने लगा तो छोटे बेटे ने भी मांगा। तो छोटो सुत चंचल अति मेरो, ये तो लाज चाभ को जोड़ा, बाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। 10 घोड़े मांगे छोटे बेटे ने। अब मेरी बड़े बेटे की बहू, तो मेरी बेटा वधू लाज तजी मोसहू, घूंघट मुख ते बोली, नक सुखलोन गहनो सब ले हो, तीहर से ती चोली। मेरी बहू ने नक से सिख तक गहने मांगे और तीहर की चोली मांगी और लाला को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। अब बहू की बात जब आने लगा मानकर, तो मेरी एक बेटी है और बेटी पिता की बड़ी प्यारी होती। तो बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी, सहत कहार पाल की ले हो, सोजो भरायो गाड़ी। कहारों के संग पाल की मांगी है और पालकी में बैठ करके आएगी, लाला को आशीर्वाद देगी और गाड़ी भर के सोना लेकर जाएगी मेरी बेटी। बाबा बोले तुम्हारी बेटी हमारी बेटी भैया देंगे। बेटी की बात मान के जब मैं आने लगा तो मेरी माता जी, मेरी मात कहो दही धरिया गए, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। मेरी माता जी ने कहा नंद के लाला को खूब खूब आशीर्वाद देना और नंद जी से ऐसा दान मांगना कि हमें कभी भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। अब सबकी बात जो सुनकर जब मैं आने लगा तो पीछे से आवाज आई, कहाँ जाते हो? तो तब बोली मेरी घरवारी अजनी के नीके जइयो, और थोड़ो देह बहुत कर मानो, और प्रीत राख घर आइयो। मेरी पत्नी डांट करके बोली
ऊंट की नार लंबी है तो खींचने के लिए थोड़ी थोड़ी हमें भी दे दो, थोड़ी हम भी रख लें। नंद जी जो भी प्रेम से दे उसको सिर से लगा करके लाना, ताकि नंद जी का और हमारा प्रेम ऐसे ही बना रहे। और यह सुनी हंसे नंद ढाड़ी के, तेने अल्प मनोरथ कीन्हो, और जो कछु कहो सुनो काहू सो, और दूनो दूनो दीनो। जो भी मांगा था उस ढाणी ने बाबा नंद से उसका दुगना दुगना दिया बाबा ने। नंद बाबा ने ढाड़ी से कहा, भैया आपके आशीर्वाद से वृद्धावस्था में लाला हुआ है, आपको जो चाहिए वो देंगे हम। सब दुगना दुगना दिया। भगवान के यहाँ बधाई गब रही है, नंद जी के यहाँ सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं। देखो, कभी सजने का मन करे तो भगवान के लिए सजो, और कभी हंसने का मन करे तो भगवान के लिए हंसो, और रोने का मन भी करे तो 2 आंसू भगवान के लिए बहा दो। बधाइयां चल रही थी, इतने में नंद बाबा को याद आया कि कंस को टैक्स देने जाना है मथुरा। नंद बाबा ने सभी गोकुल लोगों से कहा, आप संभालो, हम जरा टैक्स दे करके आते हैं। नंद बाबा टैक्स देने गए तो वसुदेव जी जो हैं अभी पेरोल पे छूटे हैं जेल से। वसुदेव जी मिल गए बाबा नंद को, और जैसे ही वसुदेव जी मिले तो नंद बाबा रोने लगे। वसुदेव जी ने कहा, आप रोते क्यों हैं? बोले, हमें पता चला दुष्ट कंस ने आपके पुत्रों को मार दिया, और 7वां जो पुत्र है वो तो हमारे यहाँ है ही रोहिणी के पास, और एक कन्या भी हुई थी वो भी आकाश में चली गई। वसुदेव जी बोले, देखो भैया, अब दुख मनाने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था सो हो गया, लेकिन आप जल्दी जाओ गोकुल, क्योंकि कंस को पता चल गया होगा, और इधर कंस की मीटिंग चल रही है। इधर कंस की मीटिंग चल रही है कि मेरे काल ने जन्म राधे राधे।
तो कंस को पता चल गया कि गोकुल में मेरा काल है, तो कंस की मीटिंग चल रही है कि उसको मारना कैसे। एक दूत बोला एक काम करते हैं, अभी जिन बालक ने जन्म लिया है या जो लेने वाले उन सबको मार देते हैं। कंस बोला बात तो सही है, लेकिन तुम्हें घर में घुसने कौन देगा। एक दूत बोला एक काम करते हैं, ब्राह्मणों को संतों को तड़पाते हैं, कन्हैया अपने आप आएगा। क्योंकि नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्रह्मंड हिताय च विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कंस ने मना कर दिया, बोले ऐसे नहीं करते अपन। इतने में कंस की बहन आ गई पूतना। पूतना बोली मैं मार दूंगी। पूतना बहुत लंबी थी, बोले तुम्हें घुसने कौन देगा वहां भैया। बोले मेरे को भेष बदलना आता है। बोले अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी, स्तन वाला मुख कृष्ण के मुख में दे दूंगी और वो दूध पीते ही मर जाएगा। कंस बोला बहन जी बहुत बढ़िया। इसने भेष बदल लिया, स्तनों में जहर लगा लिया। इधर नंद जी के यहाँ बधाइयां चल रही थी, तो ये भी अंदर चली गई। सबने इसको रास्ता दे दिया। और नंदा रानी से जाकर के बोली पंडित जी तो आकर दर्शन कर गए, मैंने सोचा मैं भी कर आती हूँ दर्शन। नंद रानी बोली आप दर्शन करो, मैं जरा बाहर देख लेती हूँ किसी को कोई चीज की आवश्यकता तो नहीं है, भोजन की पानी की। अब कन्हैया ने जब देखा कि मौसी जी आ गई, पूतना ने उठाए कन्हैया, और जैसे ही गोदी में लिया तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब कन्हैया ने आंखें बंद इसलिए कर ली कि 24 अवतार में से 2 अवतार अच्छे थे, एक राम का और एक कृष्ण का। और दोनों अवतारों में सबसे पहले मैया जी से पाला पड़ा। राम अवतार में सबसे पहले ताड़का आ गई थी और यहाँ मौसी जी आ गई। या फिर कन्हैया ने आंखें बंद इसलिए कर ली कि जहर है तो वो पीते नहीं है, तो उन्होंने महादेव का ध्यान किया कि बाबा आपको तो जहर पीने का बहुत आइडिया है, आप आकर के हमारे हृदय में बैठ जाओ, दूध दूध हम पी लेंगे, जहर जहर आप पी लेंगे। संतों ने कई बात कही है इस पर। जैसे ही पूतना ने अपना स्तन कृष्ण के मुख में दिया, अब बहुत देर हो गई कुछ हो नहीं। पूतना बोली ये मरता क्यों नहीं है। अब भगवान को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूतना का बीपी हाई लो होने लगा। पूतना घबराने लगी, मुझे क्या हो गया। भगवान प्राण खींचने लगे पूतना के, तो पूतना का बीपी हाई लो होने लगा और पूतना इतनी जोर से फिकाई पीछे की तरफ कि जितने कथा में सो रहे थे सब उठ गए। धम्म से आवाज आई, पूतना पीछे की ओर गिरी। अच्छा हुआ आगे की ओर नहीं गिरी, नहीं तो सब चकनाचूर हो जाते। पूतना गिरी तो भागवत में लिखा है 18 किलोमीटर तक के पीछे के जितने वृक्ष थे ना सब चूर्ण बन गया, सबका चूर्ण बन गया। पतमानोपि तद्देह त्रिगव्युत्यंत तंद्रोमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीदमद्भुतम्। 18 किलोमीटर के बीच में जितने भी वृक्ष लगे थे, पेड़ लगे थे, सब चूर्ण बन गए। और श्रीमान जी कन्हैया जी अभी भी दूध पी रहे हैं।
नंद रानी दौड़ करके आई। अब पूतना जैसे कोई राक्षस जब वेश बदलता है और वो मर जाए तो वह अपने असली रूप में आ जाता है। अब पूतना बहुत ऊंची थी तो कन्हैया को उठाने के लिए सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा करके उनको उठा के लाए कन्हैया जी को। इधर से बाबा नंद आ गए। नंद बाबा बोले भैया ये कौन है? बोले ये राक्षसी है, कृष्ण के पास आई थी, अब इसका क्या करें? नंद बाबा बोले इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, लकड़ियों से जला दो। अब देखो पूतना को जब जलाया ना तो इसके शरीर से सुगंध निकली। परीक्षित जी कहते सुगंध क्यों निकली? बोले नाम अच्छा होगा। बोले नाम तो अच्छा नहीं था, पूतना। ताड़का, मंथरा, केकई और पूतना, इन चारों में से हम अपनी बेटियों का नाम रखते हैं क्या कोई? तो नाम अच्छा नहीं था। बोले काम अच्छा होगा। बोले भगवान को मारने आई थी, काय का काम अच्छा था? बोले फिर भगवान ने इसको मुक्ति क्यों दी? बोले पूतना है अविद्या, और अविद्या जब भगवान के चरणों में चली जाती है ना तो उसमें से सुगंधी निकलती। और पूतना ने एक काम वो किया जो केवल एक माँ करती है। पूतना ने भगवान को स्तनपान कराया और वो काम केवल एक माँ करती है। और जो मुक्ति यशोदा को बाद में मिलेगी वो मुक्ति पूतना को आज मिल गई। केवल 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया। अब एक दिन कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। मैया यशोदा ने बढ़िया स्नान कराया। स्नान करा करके पालने में जब झुलाया तो कन्हैया ने आज करवट बदल लिया। अब मैया ने बुलाया नाई और पूरे ब्रज में लगवाई दुहाई। ले ले गोपियां बधाई, दौड़ी दौड़ी आई। बोले आज कन्हैया ने करवट बदल ली, आज कन्हैया पलना झूल रहे हैं। हर कन्हैया झूले पलना, निक हो रे झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक हो रे झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक हो रे झोंका दीजो। निक हो रे झोंका दीजो, निक हो रे झूला दीजो। Oh